हमेशा नंद जी, मैं जी आपको एक काम सौंपना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनिए। और हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड भी हो रही है, जिससे यही बात जो है दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए। ठीक है ना? जी क्योंकि समय कम है और हमें अलग स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा। हम देखिए, जब हम हर किसी को एक परिवर्तित भारत दे रहे हैं, जब हम गुलामों के नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, जब जो है संज्ञेय असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म कर दे रहे हैं, बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान दे रहे हैं, साथ में ही यदि कोई झूठी एफआईआर करेगा तो जेल में सड़ेगा। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे जो आज की पुलिस सोचने की भी स्थिति में नहीं है। 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा। आज 30 साल में भी न्याय नहीं मिलता है। क्राइम फ्री भारत के डिजिटल चित्रगुप्त के, जो कि एक टेक्नो इंजन है, जिसके माध्यम से अपराधियों को 2029 तक हम इस स्थिति में आ जाएंगे विद द डाटाबेस कि हम अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर सकेंगे। और जी पांचवी सर्टेनिटी के तहत यदि भूखा पेट वाला व्यक्ति सिर्फ इसलिए अपराध करेगा क्योंकि उसे लग रहा है कि जेल जो है बाहर से अच्छा है, तो उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति में क्यों धकेला जाए जब आपके पास उसके बारे में हर चीज है कि आप ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि अब वो अपराध करने निकल रहा है और अपराध करने के पहले आप उसे गिरफ्तार कर पा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट किया जाएगा। इस पूरी जी प्रक्रिया में सबको धन बांटा जाएगा और दुगना जो है अपराधी से वसूल किया जाएगा। जी ढेर सारे और ऐसे मॉड्यूल्स बने हैं जिसमें जो बिहेवियर ठीक नहीं है उसे पब्लिक कैप्चर करेगी और उसे धन मिलेगा और अपराधी से जो है वो वसूल होगा। अभी वर्तमान नियमों के तहत इस प्रक्रिया में इतना धन इकट्ठा होगा भारत सरकार के पास कि आज जो समस्त साधनों से उन्हें पैसा मिल पा रहा है उसका लगभग 10 गुना पैसा होगा। क्राइम फ्री भारत जो है करेंसी मुक्त भारत के माध्यम से 2% की ट्रांजैक्शन फीस के आधार पर 10 गुना अधिक जो है राशि भारत सरकार को देगा। इस प्रकार भारत सरकार के पास 20 गुना राशि होगी तो टैक्स क्यों लगेगा? तो टैक्स मुक्त भारत मिलेगा। शिक्षा जी व्यवस्था बदल जाएगी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा की बजाय प्रायोगिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड शिक्षा होगी, जिसमें प्राइमरी, मिडिल क्लास और हाई स्कूल में भी वो ज्ञान दे दिया जाएगा कि आप जो है अपना जीवन यापन सम्मान के साथ कर सकेंगे। आज की घटिया बाबू वाली व्यवस्था नहीं रहेगी। आप बताइए, क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉडल है उसके तहत किसानों को जो है अब मंडी में अपना सामान नहीं ले जाना पड़ेगा। उन्हें जी अपने खेत पर काम करने के लिए मजदूर, बीज, गायें, शहद का आदि का जो काम होगा और हर किसी के उसमें एक ट्रेंच खुदेगी जो आपस में कनेक्टेड होगी, जिसमें एक्वा कल्चर किया जाएगा। और इस सब काम को करने के लिए जो धन लगेगा वो किसान को अपने अर्निंग अकाउंट की बजाय एक दूसरा अकाउंट है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, उसके तहत जो है किसान पर बिना बोझ आए उसका निर्वहन हो जाएगा। इस मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी 2029 तक, 5 गुना। जी मजदूरों को जो है और बाकी लोगों को विशेष प्रायोगिक ट्रेनिंग दी जाएगी, आवागमन के साधन दिए जाएंगे और उनको वहां भेजा जाएगा जहां पे काम है, और वो काम भी पूरे दिन भर नहीं करेंगे, वो रेवेन्यू बेस्ड जो है उस पे काम करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि हमें, जब हमारे सबसे गरीब मजदूर उसकी जो है क्रय शक्ति
2029 तक मतलब आय 1 लाख रुपए प्रति माह, उसके 4 सदस्यों को जो है शुरू में 10,000 की गारंटेड काम की वो मिलेगी, जिसे जो है 2 सालों में 25,000 तक ले जाया जाएगा। और फिर एक परिवार के 4 लोगों को व्यवसाय की गारंटी होगी। इस प्रकार हर गरीब परिवार 1 लाख रुपए कमा पाएगा और उसे 50% जो है ना उसकी पात्रता होगी रिबेट की। लिहाजा उसकी क्रय शक्ति 2 लाख प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी। आज जो व्यक्ति खाना नहीं खा पा रहा है उसका ये सब समृद्धि मिल रही है। तो आपको नहीं लगता है कि सभी लोगों को सदस्य और चंद्रगुप्त की शपथ लेना चाहिए? उमेश जी, आपका क्या कहना है? उमेशानंद जी। अच्छे कार्यों में सदा सहयोग करना चाहिए लोगों को। नहीं, उन्हें अपने हित के लिए बात करना चाहिए। देखिए, हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जो रणनीति, नियम, कानून, प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, जिसकी नियत जो है भारतीयों का शोषण करना, उत्पीड़न करना, अपमानित करना था, जिसकी नियत ही जो है आपको प्रक्रिया में उलझाकर बरसों न्याय ना मिले और आपका कचूमर निकल जाए और न्याय पाने की उम्मीद में आपका घर बार बिक जाए और आप बर्बाद हो जाएं, ऐसी व्यवस्था हमारे राजनेताओं ने अपने प्रिय देशवासियों पर क्यों थोप के रखी है? सुधार के नाम पर जो थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए गए हैं, वह अमेंडमेंट ने इस लाटसाबी व्यवस्था को और अधिकार दे दिए हैं। तो आज आप अंग्रेजों के समय के बड़े गुलाम हैं। उमेश जी, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप बताइए, जब अंग्रेजों का साम्राज्य था, जहां पर उसका फैलाव इतना ज्यादा था कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था, फिर भी हमारे अदने से फ्रीडम फाइटर्स ने उनके दांत खट्टे किए और उन्हें लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर किया। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल। फिर आज जो है बड़े बड़े लोग इन हमारे वोटों से जो है ना चुने गए प्रतिनिधि इतने डरे, सहमे, घबराए और अपमानित और उत्पीड़ित क्यों हैं? उनकी जो है ना मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है? जी। आपको नहीं लगता है कि आज आप बड़े गुलाम हो गए हैं? बिल्कुल। तो आप बताइए, आप क्या भूमिका निभाएंगे? नंबर 1 काम करिए, जो मैं आपसे चाहता हूं, लोगों से बात करिए। उनके यहाँ जो निर्दलीय है, जो सबसे अच्छा है, उसका नाम सजेस्ट करें। हम उसे क्राइम फ्री भारत का समर्थन देंगे। हमारे वॉलंटियर्स पहुंचेंगे और ये सब पहुंचेंगे और एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बहुत जल्दी रीच होगी। सभी लोग जो है, जैसे किसान हैं, वो जो है चौपाल करेंगे, राइट? हम नहीं करेंगे, वो करेंगे। और वो हमारे जो है ना लोगों को, जो ऑलरेडी मॉडल को जानते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका जो है वो वीडियो सुनेंगे और वहीं पर जो डरे सहमे किसान हैं वो सदस्य की शपथ लेंगे और 90 लोगों को जोड़ेंगे, वो भी शपथकृत करके। और जो निडर और निर्भीक हैं वो जो है 90 लोगों के साथ साथ जो है 2 से लेके 5 संगोष्ठियां, चूंकि अभी बहुत महत्वपूर्ण काम है, लिहाजा मुझे लगता है कि इसमें पूरी शक्ति लगाने का समय आ गया है। लिहाजा मैं अपने चंद्रगुप्तों से अनुरोध करूंगा कि वो 5-5 संगोष्ठियां लें। यदि वो मोहल्ले मोहल्ले जाके ये संगोष्ठियां लेंगे और जो डरे सहमे लोग हैं उनको सदस्य की शपथ दिला देंगे और जो निडर और निर्भीक हैं उन्हें 2 से लेके 5 तक संगोष्ठियां करने के लिए प्रेरित करके यदि वो घर से निकलेंगे तो बताइए कितने दिन में जो है हमारे सभी लोग जो है ना जुड़ चुके होंगे। यही काम जो है हमारे व्यापारियों को करना चाहिए। व्यापारी एसोसिएशन को जो है अपनी बैठक बुलाना चाहिए। उनको जो है, जब आपको मालूम है इस मॉडल के तहत व्यापारियों को व्यवसाय मिलेगा जिसमें उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, जहां पर कि जो खाद्यान्न है, जो प्रोडक्ट हैं, वो उसकी कीमत बिना दिए उनके दुकान में पहुंचेगा वो, और वो उसे बेचकर लाभ कमा पाएंगे। उन्हें टैक्स नहीं देना होगा, उन्हें किसी का वो नहीं करना होगा, उन्हें अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा
आज किसानों, आज व्यापारियों को सबसे ज्यादा दबाया जाता है कि नहीं दबाया जाता है? वो टैक्स के डर में जो है ना जीते हैं। तो आप जो है मजदूरों को देखिए, मजदूरों के बारे में अपन ने ऑलरेडी कहा है कि मजदूर और झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, वो जो है उन्हें पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी। वो स्वयं के निर्मित घरों में रह पाएंगे और उसको निर्माण करने में उन्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बंदा उनके पास पहुंचकर उनसे बिना पैसे लिए उनका घर का निर्माण चालू कर देगा और वो आसान किस्तों में जो है पट जाएगा। शासकीय कर्मचारी जो अभी गुलामी में जी रहा है, उसे जो है आज जो है वो हमेशा स्थानांतरण के भय में रहता है, उसे उसके स्थानांतरण का भय खत्म हो जाएगा, स्थानांतरण उद्योग खत्म हो जाएगा, उसके काम को ही परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसी के आधार पर उसे पदोन्नति और पदस्थापनाएं मिलेंगी जो उसके खुद के हाथ में होंगी। शासकीय कर्मचारियों को जो वेतन मिलेगा वो दुगना हो जाएगा, लेकिन वो वेतन के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो रेवेन्यू स्ट्रीम के फॉर्म में मिलेगा और वो 2 गुने से भी ज्यादा हो सकता है, मिनिमम 2 गुना है। और काम का नेगेटिव बोझ कम हो जाएगा और पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। वो सम्मान के साथ जी सकेंगे, उन्हें कोई भ्रष्टाचार नहीं करना होगा। तो आपको नहीं लगता है कि सभी शासकीय सेवकों को जो है इकट्ठा होना चाहिए और अपने हित में निर्णय लेना चाहिए? बिल्कुल। महिलाओं आदि को जो इन्होंने दो जो है ना, जो भी पैसा दिया है 1000, 1200, फिर 3000, वो उन्हें जो है 3000 से बढ़ाकर 10,000 मिलेगा, लेकिन रोजगार गारंटी के तहत मिलेगा। तो उन्हें रोजगार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और जो 10,000 जो है 2 या 3 साल में बढ़ के 25,000 हो जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत तो सभी महिलाओं को इकट्ठा होकर उनके जो महिलाएं संगठन हैं उन्हें ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी। आप मुझे बताइए, जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहेंगे? आज वो जो है, आज वो अपने पार्कों में घूमने जाते हैं या जो है मंदिरों में घूम रहे हैं या कुछ संगठनों में समय लगा रहे हैं, जो जहां है वहीं पे संकल्प लेके संगोष्ठी करके सदस्य चंद्रगुप्त की शपथ लेके उसे यदि आगे बढ़ेगा तो बताइए ये सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? जी। नहीं, आप बताइए, हारेंगे कि नहीं हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे। आपके जो न छोटे से बौने से हमारे जो निर्दलीय हैं, वो जो है जब सदस्यों को जोड़ेंगे और चंद्रगुप्तों को जोड़ेंगे और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर यदि नंबर 1 पे आ जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और 2 या 3 पे आ जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और यदि 30 में आ जाएंगे तो मंत्री बनेंगे। आप बताइए, आज जो है किसी निर्दलीय को पहले तो जीतने की संभावना कम है, यदि जीत जाएगा तो क्या वो मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये अभी जो है इसको ये अपलोड भी हो जाएगा, और यदि आप टेलीग्राम का यूज नहीं करते हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड करें और मुझे हेलो भेजें अपना नाम लिख के, तो मैं उसको आपका नंबर सेव कर लूंगा और इसको जो है ना रॉ रिकॉर्डिंग भी आपके पास पहुंच जाएगी और वो वाली रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। तो क्या आप अपने सभी साथियों को सभी जिलों में फोन करके हमें इस बात में मदद कर सकते हैं कि ऐसे स्वच्छ छवि के निर्दलीय जिनको जो है जो कि वो देखना चाहते हैं कि साहब ये अच्छा व्यक्ति है, शायद आज की जो है ना दुष्ट व्यवस्था के तहत जहां करोड़ों रुपए लोग वह खर्च कर रहे हैं, शायद उसका आज जीतना मुश्किल है, लेकिन यदि वो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य और चंद्रगुप्ती मॉडल के तहत जुड़ जाएगा तो उसका जीतना 200% पक्का होगा। और यदि वो बहुत मेहनत करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ जाएगा तो वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी बन पाएगा, और विधायक बनना तो 200% पक्का है। क्या ये संदेश आप सब लोगों तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल प्रयास करेंगे। क्या आप सभी जिलों के अपने साथियों को कहिए कि वो जो है ना किस जो है ना निर्दलीय उम्मीदवार या छोटी पार्टी के उम्मीदवार को क्राइम फ्री भारत के उम्मीदवार के रूप में, समर्थित उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं, उसका नाम सजेस्ट करेंगे क्या? क्योंकि समय कम है। आज यदि सायंकाल तक आप कर देंगे तो हमारा पूरा सिस्टम और वॉलंटियर्स उसकी मदद के लिए पहुंचेंगे, प्रचार करेंगे और जो है वो निश्चित तौर पर विजयी बनेगा।
जिसके जो है ना किसान से लेके, व्यापारी से लेके, मजदूर से लेके, शासकीय कर्मचारी से लेके, महिलाएं से लेके, बुजुर्ग, जिसके सदस्य और चंद्रगुप्त बन के लोगों को जोड़ने पे निकल चलेंगे, आप बताइए उसमें उस उम्मीदवार को कोई हरा सकता है क्या? नहीं नहीं। तो फिर मैं क्या ये अपेक्षा करूं कि आप जो है मुझे हर 1 घंटे में एक एक जिले का जो है ना वो डिटेल देना चालू कर देंगे? बिल्कुल प्रयास करेंगे। ये समय नहीं है, क्योंकि जो है ये हमें घोषित करके वहां पे काम करना होगा। और विशेष तौर पर जहां पर बड़े दिग्गज लोग खड़े हुए हैं वहां हम 100-100, 150-150 जो है ना अपने वॉलंटियर्स को जो है ना डाल रहे हैं, और जो कि एनजीओ से हैं, जो दूसरे संगठनों से हैं, जो इन दुष्ट राजनेताओं को हारा हुआ देखना चाहते हैं, ऐसी सभी शक्तियां जो है वो क्राइम फ्री भारत के साथ खड़ी हुई हैं। लिहाजा हम सभी जो है ना लोगों को जो है ना विशेष तौर पर जो मंत्री हैं उनको विशेष तौर पर पराजित करेंगे। और माननीय जो है ना शिवराज सिंह चौहान बुधनी से और कमलनाथ जी जो है ना छिंदवाड़ा से हारेंगे। और जो वो छिंदवाड़ा मॉडल कहते हैं वो कोई मॉडल नहीं है। यदि आप सही मायने में देखें तो व्यक्तिगत प्रभाव का जो है ना इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ जो है ना योजनाएं वहां ले आए हैं। और क्या किया उन्होंने? और कुछ किया है? क्या है वो छिंदवाड़ा मॉडल? क्या किया उन्होंने, बताइए मुझे। कुछ नहीं। तो फिर क्या छिंदवाड़ा मॉडल करते हैं? क्या मॉडल है बताइए मुझे। अपने व्यक्तिगत प्रभाव का यूज करके उन्होंने जो है ना योजनाओं को वहां पे ले आए और बाकी लोगों को वंचित कर दिया। बस यही किया है। उन्होंने समृद्धि तो नहीं दी है। उन्होंने क्या जो है ना किसानों की आमदनी 5 गुना की है क्या? क्या व्यापारियों और सभी को जो है ना टैक्स फ्री वातावरण दिया है क्या? क्या बिना पूंजी के व्यवसाय करने का माध्यम दिया है क्या? क्या जो है मजदूरों को जो है झुग्गी झोपड़ियों से आजादी मिलते हुए उनकी आमदनी जो है 10 गुना, और हर परिवार की जो है क्रय शक्ति 2029 तक 2 लाख रुपए प्रतिमाह करने की उनकी है उनके जो है ना हिम्मत कैसा कर पाए वो? क्या वो शासकीय सेवकों को स्थानांतरण उद्योग से जो है ना मुक्त कर पाएंगे? क्या जो है उनकी एसीआर जो है ना उनका काम लिखेगा, परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑटो जनरेटेड होगी, क्या ये कर पाएंगे क्या वो? क्या महिलाएं जिनको 3-3 हजार बांटा गया है उसको 3,000 की जगह 10,000 की गारंटी, और फिर 2 साल में वो 25,000 की गारंटी, और जो है वो एक परिवार बड़ी आसानी से जो है वो 2 लाख रुपए से अधिक जो है ना क्रय शक्ति उसे मिल सकेगी। ये सब कोई दूसरा देने की स्थिति में है क्या? बुजुर्ग जो आज बैठे हुए हैं अपना समय काट रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि सभी बुजुर्गों को जो थोड़ा सा ज्यादा वो नहीं है, जो डरे हुए हैं, सहमे हुए